Hello बच्चों, let's read our question first that says show that our function fx is equal to cos x is a decreasing function on the interval 0 to pi and increasing in the interval minus pi to 0 and neither increasing nor decreasing in the interval minus pi to pi. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept of this question is अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx और उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है f डैश x एंड इफ दिस f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन एनी इंटरवल i, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है fx दैट इज अवर इंक्रीजिंग फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल i. और अगर हम बात करें कि अगर ये हमारा f डैश x क्या है, निगेटिव है, इट मीन्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है इन एनी इंटरवल i, उस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज अवर डिक्रीजिंग फंक्शन इन अवर पर्टिकुलर इंटरवल i. तो अब हम अपने फंक्शन को देखते हैं. व्हाट अवर फंक्शन इज fx इज इक्वल टू cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस साइन x. सो फर्स्ट केस लेते हैं, लेट our x belongs between our interval 0 to pi. तो हमारा sin x क्या होता है, देखो sin x का अगर हम ग्राफ देखें तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, दिस इज sin x एंड दिस इज 0, ये हमारे x की वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज हैं, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई. तो sin x क्या होता है, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव, एंड पाई से 2 पाई के बीच में क्या होता है, साइन निगेटिव, एंड पाई से 2 पाई के बीच में होता है हमारा साइन निगेटिव. तो अगर x हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा तो जो हमारा साइन x है दिस वुड बी आवर पॉजिटिव, एंड इफ दिस इज पॉजिटिव तो अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करें तो साइन माइनस साइन x वुड बी निगेटिव, दिस वुड बी स्मॉलर देन 0, एंड माइनस साइन x क्या है, ये हमारा है f डैश x. तो f डैश x इज स्मॉलर देन 0. और अगर हम की कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा फंक्शन स्मॉलर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट अवर फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन आवर इंटरवल 0 to पाई. सो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया प्रूफ. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट वाज बी, लेट x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0. माइनस पाई टू 0 मीन्स में साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का अगेन ग्राफ बनाते हैं. हाँ, तो ये तो ऐसे जाता है पॉजिटिव एंड देन निगेटिव, और ये निगेटिव साइड में कैसे जाता है, ऐसे. तो हम, ये है हमारा 0 और ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है हमारी निगेटिव एक्स एक्सिस. तो ये है हमारा माइनस पाई, ये है 0 एंड ये है पाई. तो हमारा जो फंक्शन होता है साइन एक्स वो 0 से माइनस पाई के बीच में क्या होता है, ये वाला रीजन निगेटिव. तो ये मैं आगे इस इंटरवल में हमारा साइन एक्स क्या करेगा, साइन एक्स इज निगेटिव इन दिस इंटरवल, एंड इफ साइन एक्स इज निगेटिव और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0. और ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स विच इज साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स अवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. This implies that our fx which is equal to cos x is increasing in our interval minus pi to 0. एंड अगर हम अपना इंटरवल लें, थर्ड इंटरवल विच वॉज माइनस पाई टू पाई, तो माइनस पाई टू पाई दिस कैन बी रिटन एज माइनस पाई टू 0 यूनियन 0 to पाई.
अब इसमें अगर हम देखें, अगर हम इसको ओपन इंटरवल में ले -π to 0 एंड 0 to π, तो इस इंटरवल में तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो अगर हम इस इंटरवल को बनाएं यहाँ पर, तो दिस इज अवर 0 एंड दिस इज -π एंड दिस इज π। इस बीच में तो फंक्शन इज इंक्रीज, एंड इस इंटरवल में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इस इंटरवल में -π से π में ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है अच्छे से, ना डिक्रीज कर रहा है। तो विच इम्प्लाइज इन इंटरवल -π to π our function is neither increasing nor decreasing. So we have proved this question using the concept of increasing and decreasing function. Hope you will understand. Best of luck. Thank you.